कारण होते हैं, दाँत को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके सटीक इलाज के बारे में। दाँत को भी ठीक करेगा एक ऐसा नुस्खा हम लोग आपको देंगे जो दाँत को भी ठीक करेगा और आपकी सेक्सुअल वीकनेस को भी इंक्रीज करेगा, यानी कि सेक्सुअल पावर को बढ़ाएगा। एक ऐसे नुस्खे के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दाँत क्यों गिरती है। दाँत गिरने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो दाँत गिरने का एक कारण है कि आपने जो है अपनी उम्र से पहले, यानी कि ज़रूरत से पहले, वक्त से पहले आपने अपने हाथों से मॉस्टिबेशन करके, आपने जो है हस्तमैथुन करके, या फिर अपनी गलतियों की वजह से जो भी कार्य किए उनकी वजह से भी आपको दाँत की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा आपकी सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है कि आपके मैदे पर जो है गर्मी रहती हो, मैदे पर सूजन हो, या फिर आपको इंडाइजेशन यानी कि कब्ज़ की परेशानी रहती हो। ये भी दाँत का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दाँत का क्या कारण होता है? देखिए, वो चीज़ दाँत नहीं होती जैसे कि आपने किसी पोर्न चीज़ को देखा, पोर्न वीडियो देखी, या फिर जो है आपने कोई, आपके मन में कोई सेक्सुअल सा सवाल आया, आपके मन में कोई सेक्स की बात आई और आपका जो है मनी जो है निकलने लगी, तो वो जो है उसको दाँत का गिरना नहीं कहते। वो दाँत का गिरने में नहीं आता। दाँत का गिरना वही है जो आप लेट्रिन में बैठे हैं, उसके बाद में आपको जो है पेशाब के कतरे से आते हैं, पेशाब करने के बाद में, या पेशाब करने के बाद आपने पेशाब करके निबट गए, पेशाब करने के बाद आपको जो है मनी के कतरे यानी कि ज़रियान सा आपको हो जाता है, उसको दाँत गिरना कहते हैं। या फिर आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, उसके वजह से भी आपको जो है दाँत की बीमारी हो सकती है। लेकिन एक चीज़, ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसको याद रखने वाली चीज़ है, दाँत की जो बीमारी है वो किसी एज मैटर में नहीं वैल्यूरेशन रखती, क्योंकि दाँत जो है वो बच्चे को भी हो सकती है और बूढ़े को भी हो सकती है। तो दाँत किसी भी उम्र में हो सकती है, दाँत की कोई उम्र नहीं होती। इसके बारे में बात करेंगे हम, इसका क्या परहेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अचार, तली भुनी चीज़ें का जो है, मिर्च मसाले का ज़्यादा परहेज़ करना है, हल्का खाना लेना है, और परहेज़ में हमें सबसे पहले कब्ज़ को सही करना है, यानी कि जो हमारा इंडाइजेशन की परेशानी रहती है, जो कब्ज़ की परेशानी रहती है, हमें उसको ठीक करना है। जब हमारा मैदा ठीक होगा, याद रखिए, जब तक आपको कब्ज़ सही नहीं हो सकता तब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन जब तक रिलीफ नहीं है, यानी कि जब तक आपका कब्ज़ ठीक नहीं है तब तक आपकी दाँत ठीक नहीं हो सकती, दाँत गिरने से नहीं रुक सकती। जब तक अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आपकी लेट्रिन, आपका मोशन ठीक तरह से पास नहीं हो पाता। उसके बाद में अचार, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले का परहेज़ करना है, हल्का खाना लेना है, ज़्यादा तीखा खाना नहीं लेना। अब हम बात करेंगे, इसकी 4 दवाइयाँ हैं। एक ऐसी दवाइयाँ जिन्हें शायद कोई नहीं बता पाता, लाखों रुपए ऐंठते हैं लोग इन चीज़ों को बेच करके। मैं आपको वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं। सबसे पहले आपको सालब मिश्री लेनी है। इसकी मैं मिकदार बताऊँगा, कितनी क्वांटिटी में ये लेनी है, कितने ग्राम लेनी है, और इसके क्या बेनिफिट हैं, एक एक करके भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको सालब मिश्री लेनी है। सालब मिश्री हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगी किस तरह से आपको लेनी है। उसके बाद में आपको लेना है सफ़ेद मूसली। ये आपको कितने ग्राम लेनी है, ये भी मिकदार, मात्रा आपको स्क्रीन पे मिलेगी। उसके बाद आपको लेना है सूखा सिंगाड़ा। इसकी कितनी मात्रा में इसको लेना है ये भी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आपको कलौंजी लेनी है। कलौंजी भी हमारी स्क्रीन पर आपको मिलेगी। कलौंजी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मौत के अलावा कलौंजी हर एक बीमारी का इलाज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सालब मिश्री क्या है। सालब मिश्री जो है सेक्सुअल पावर को इंक्रीज़ करती है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है। तो सालब मिश्री की जो मात्रा हम लेंगे वो 25 ग्राम हम सालब मिश्री लेंगे, और सफ़ेद मूसली भी हम लोग 25 ग्राम लेंगे। सूखा सिंगाड़ा ये भी 25 ग्राम लेंगे। कलौंजी हम लेंगे 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट पर कितनी मात्रा में लेनी है, और इन सारी चीज़ों की फ़ोटोग्राफी हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में इन सारों चीज़ों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद में आप किसी भी चीज़ में, एक एयरटाइट बॉक्स में या फिर किसी एक डब्बे में इसको बंद करके रख दें। आधा चम्मच सुबह शाम लेना है आपको दूध के साथ। लेकिन याद रखें कि आपको कब्ज़ का इलाज पहले करना है। दाँत की कोई भी मेडिसिन अगर आप किसी हकीम से लाते हैं, आप किसी डॉक्टर से लेके आते हैं, आपको अपना इतना ख्याल रखना है कि दाँत की कोई भी दवाई लेने से पहले आपको अपने कब्ज़ का ख्याल रखना है। आपको कब्ज़ ना बनती हो, आपका मैदा दुरुस्त हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दवाई आप 1 महीने तक ले लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 1 महीने में बहुत बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।